कांग्रेस पार्टी का जो अभी कैंपेन चल रहा है, जो जोरों शोर से लेह डिस्ट्रिक्ट से शुरू होते हुए अब कारगिल पहुंचा हुआ है। तो लेह में तो आप लोगों ने मीडिया के थ्रू काफी देखा होगा कि कैसे कांग्रेस के ऑपोजिशन में जो भी लोग खड़े हैं उनको कैसे किसी गांव में किस तरह से उनका वेलकम हो रहा है, किस तरह से उनको सी ऑफ किया जा रहा है, वो आप लोगों ने बखूबी देखा है मीडिया में। तो हवा अभी कांग्रेस की तरफ चल रही है, हम सब जानते हैं। अब हम कारगिल में अपना कैंपेन मीडिया के थ्रू तो हम पहुंच ही रहे थे, सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता है कि कारगिल लेह में जितना मीडिया का लोग कंजम्पशन करते हैं उतना कारगिल में भी, बल्कि कारगिल में ज्यादा करते हैं, हमें कमेंट्स से देखने को मिलता है। तो अब हम कारगिल में आज ऑफिशियली आप प्रेस वालों के सामने ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने ये सोशल मीडिया पे और इधर उधर पोस्टर भी देखा होगा। हमारा मैनिफेस्टो बहुत बड़ा मैनिफेस्टो है, कई पन्नों का मैनिफेस्टो है। पूरे देश ने कहा है कि ये एक हिस्टोरिक, एक ऐतिहासिक मैनिफेस्टो है। तो कारगिल में जो हमारे उर्दू समझने वाले भाई बहन हैं उनके लिए भी हमने उर्दू में निकाला है, इंग्लिश में तो है ही है और बोटी भाषा में, सब में हमने ये तीनों लिपि में हमने निकाला है। और उसमें जो सबसे मूल्य, जो सबसे जरूरी 10 हम लोगों के लिए, लद्दाख वासियों के लिए जरूरी है, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी हमारा 6 शेड्यूल, जो 4 पॉइंट मुद्दों में हमारा सबसे जरूरी एक सेफ गार्ड का है, 6 शेड्यूल का, वो हमारा सबसे ऊपर है। दूसरा आप सब देख सकते हैं कि जो हिमाचल से आगाज किया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक मुद्दा, हम इलेक्शन पे फोकस करें कि पार्टी में लेटर निकालने में फोकस करें, पहली बात। दूसरी बात, चाहे लेह से हो कारगिल से हो, हर आदमी ने अपना अपना स्टैंड जो है इलेक्शन से पहले क्लियर कर दिया है। और क्या जानने की जरूरत है? कौन इंडिपेंडेंट के साथ है, कौन कांग्रेस के साथ है, कौन बीजेपी के साथ है, वो क्लियर है हम सबके सामने। तो हम अपना इलेक्शन 20 मई तक हम अपना फोकस करके लोगों तक, जो हम भटकना नहीं चाहते हैं अपने मुद्दों से। सर आपने कहा जैसे बोटी ये वो है, इसको छोड़ दीजिए, हम नहीं छोड़ेंगे, हम उस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। हम ये 10, 11, 12 जितने भी मुद्दे हमें लगता है उसको कवर पे रखना चाहिए, बाकी तो बहुत मुद्दे हैं, उनको लेके हम हर घर पहुंचेंगे। हम अभी उस पर फोकस करेंगे। हम ऐसे डिस्ट्रैक्शन वाले टैक्टिक्स में फंसेंगे नहीं, जैसे जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो मोदी साहब आके एक कौमी बात कह के चले जाते हैं, है ना, मुसलमानों को अटैक करेंगे, माइनॉरिटीज को अटैक करेंगे, तो उनको लगता है कि हम उसमें भटक जाएंगे उनको जवाब देने में। हम उन सब में नहीं जाएंगे। हम ले कारगिल की बात करके कौमी वो नहीं करेंगे, मुसलमान बौद्ध क्रिश्चियन करके हम कौमी जज्बा नहीं जगाएंगे। हम लोग अपने मुद्दों को लेके जाएंगे। और हम समझते हैं कि लद्दाख के लोग, कारगिल के लोग, लेह के लोग आज इतने जागरूक हो चुके हैं, इतने एजुकेटेड हो चुके हैं, चाहे विमेन हो, यूथ हो, सब लोग आज इतने ओपन माइंडेड हो चुके हैं कि अब ये सब नहीं चलेगा। अब ये कौमी जज्बा, ये सब पे अगर कोई बोलेगा तो हमें आवाज उठा के बोलना पड़ेगा कि भाई मुद्दे पे बात करो, मुद्दे पे बात करो, हिस्सेदारी की बात करो। कितने यूथ और वुमेन को आज हिस्सेदारी कारगिल की पॉलिटिक्स में, आप मुझे बताइए कितनों का हिस्सेदारी है आज पॉलिटिक्स में? हम बात कर रहे हैं उस हिस्सेदारी की, हम मैनिफेस्टो में रख रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा मुद्दा है, हम इसको लेके गांव गांव जाएंगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मुझे उम्मीद है लद्दाख के लोग जो एक एक दिन के साथ एजुकेटेड होते जा रहे हैं, एक एक दिन के साथ जिनका दिमाग खुलते जा रहा है, उन लोगों को यह बात समझ में आएगी। वो लोग कौमी जज्बे के जाल में नहीं फंसेंगे। पूरे साल कांग्रेसी बने रहते हैं, इलेक्शन से 2 दिन पहले इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। क्या यह हमें नहीं दिख रहा है? क्या लेह के लोगों को, कारगिल के लोगों को इतना नहीं पता लग रहा है? तो हम सब ये जानते हैं। हमारे कांग्रेस के इतने पुराने, यहां हैदर साहब को देखिए, कब से कांग्रेस में है, हैदर साहब हैं, यहां लियाकत साहब, ये सारे लोग हैं। अजय परवीन को देखिए, कब से कभी प्रेसिडेंट, कभी जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे रहकर कांग्रेस के मुद्दों को आगे बढ़ा रही हैं। क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है ये बातें? हम ये अभी मुझे सुनने के लिए आए हैं, मैं जो कह रहा हूं वो सुनने के लिए यहां बैठे हैं। तो ये सुनेंगे, फिर हमारी बात को समझेंगे। सुभाष साहब को देखो, यहां कब से सोशल इश्यूज के ऊपर बोलते आ रहे हैं। शबीर साहब तो कांग्रेस के यहाँ पे बिल्कुल मेन पिलर है। पूरा ऑफिस जो है, कांग्रेस का जो दिल है, धड़कन है, वो यही है। इन लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है? ये सुनेंगे, अगर मैं सही कह रहा हूं तो मेरी बात को मानेंगे। करबला साहब सही कह रहे हैं, हाजी साहब सही कह रहे हैं, हनीफा साहब सॉरी, और राशिद अलसम बीजेपी के सही कह रहे हैं। तो आवाम का क्या काम है?
पार्टी का इलेक्शन से पहले एक एक आदमी आके उनका जो उनकी सोच है उसको आगे रखते हैं और उनमें से जो सबसे सही लगता है उस पर वोट देते हैं। सही बात है ना? तो ये सारे लोग हमारे यहाँ सुनने के लिए आए हैं, हम बोल रहे हैं, आप लोग खुद अपना दिमाग लगाइए, आप लोग खुद अपना सोचिए, कौन इंसान, कौन आदमी, कौन लीडर अपने उसूलों पे चल रहा है, कौन एक बात बोलता है और उस पर टिका रहता है, वो आप लोगों के सामने है। कौन हर इलेक्शन में रंग बदलता है, वो आप लोगों के सामने है। तो आप लोग देखिए कौन अपने पार्टी को जो अपने पार्टी का सगा नहीं है। मैं ये एनसी के लोगों के लिए कह रहा हूं, एनसी के लोगों ने कल तक ये कहा था कि सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज उसी पार्टी की अपने हाईकमांड की बात नहीं सुन रहे। हक है, हर किसी को हक है, पर पब्लिक का ये हक है कि वो देखे, वो मेजरमेंट करे कौन कहां है, वो सोचे और देखे कि कौन उसूलों पे चलता है, कौन नहीं चलता है।